हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 17 नवंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 17 नवंबर को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मिर्गी फाउंडेशन है उनके द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मिर्गी वो मस्तिष्क का एक पुराना रोग है जिसके कारण या जिसके मुख्य लक्षण होते हैं दौरे आना। और मिर्गी वो लगातार न्यूरोलॉजिकल अव्यवस्था का एक विविध रोग है जिसे अचानक दौरे पड़ते हैं और मस्तिष्क में एक असामान्य और चरम गतिविधियों के कारण मिर्गी के दौरे वो पड़ते हैं। और जो WHO की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोग वो मिर्गी के शिकार है। तो इससे सबसे आम न्यूरोलॉजिकल रोगों में से एक वो बनाता है। और लगभग 80% मिर्गी से पीड़ित लोग हैं वो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस बल्लेबाज ने सचिन तेंदुलकर है इसके रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया इतिहास और रचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये विराट कोहली के द्वारा ये रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया है। जो विराट कोहली है इन्होंने सचिन तेंदुलकर है इनको रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपना एक नया इतिहास रचा। और वानखेड़े जो स्टेडियम है इसमें विराट कोहली ने सचिन के पीछे छोड़ते हुए एक शतकों का अपना अर्धशतक वो पूरा किया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो विराट कोहली ने अपना 50वां वनडे शतक वो पूरा किया है। और विराट कोहली इन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज वो बन चुके हैं। और विराट कोहली ने इससे पहले कोलकाता के जो ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो शतक जड़कर सचिन तेंदुलकर है इनका जो 49 हुआ जो शतकों की बराबरी है वो विराट कोहली के द्वारा की गई थी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़कर इन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज वो बन चुके हैं। और इस लिस्ट में देखें तो रोहित शर्मा वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। और रोहित शर्मा ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टोटल 31 शतक वो जड़े हैं अपने नाम किए। और विराट कोहली है तो इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है ये 18 अगस्त 2008 को जो श्रीलंका के खिलाफ वो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। और कोहली ने अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 80 शतक वो जड़ चुके हैं। और वनडे में इन्होंने 50 और टेस्ट क्रिकेट में 29 शतक वो जड़ लगा चुके हैं। और वहीं पे जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने एक शतक जड़ा है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप है इसमें 2023 सेमीफाइनल में इन्होंने 117 रन बनाकर वो आउट हुए थे इस पारी के दौरान। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आधव अर्जुन ने इनको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष वो चुना है। और पेट्रोलियम मंत्री ने तीसरी हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। बॉस बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की है। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पे भारत पहुंचा। और दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है ये उमा कोलकाता बनी है। और दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पार्थ सलून के यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप है इसके रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। और नीदरलैंड के पुरुषों ने तो दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग जो किताब वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि आरबीआई ने किस फाइनेंस को इकॉम और इंस्टा EMI कार्ड के तहत ऋणों की जो मंजूरी और वितरण को तत्काल रूप से रोकने का निर्देश वो दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है बजाज फाइनेंस को जो निर्देश है वो दिया गया है। जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक इन्होंने अपना एक नई जो गाइडलाइन है वो जारी किया है। इसके तहत इन्होंने बजाज फाइनेंस को दो अपने जो प्रमुख उत्पाद हैं प्रोडक्ट हैं इकॉम और इंस्टा EMI कार्ड इसके तहत ऋणों की मंजूरी और वितरण के जो तत्काल रूप से रोकने का निर्देश यह दिया है। और ये महत्वपूर्ण कदम वो आरबीआई के द्वारा दिया गया जिसमें बजाज फाइनेंस को अपने दो जो प्रोडक्ट हैं इसमें रोकने का निर्देश वो दिया गया। और ये जो आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल ऋण जो गाइडलाइन है इसमें उल्लेखित जो मौजूदा प्रावधान है उनका पालन न करने के कारण बजाज फाइनेंस को ये जो निर्देश है वो आरबीआई के द्वारा दिया गया। और आरबीआई है तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और ये भारत की सभी बैंकों का संचालन करता है। और आरबीआई है वो देश की जो इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करता है। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना आरबीआई की वो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना वो हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास।
अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए एल एंड टी फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया। और आरबीआई ने निजी बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निर्देशक रखने का निर्देश दिया। और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी जो सेविंग अकाउंट है वो लॉन्च किया। और एचडीएफसी बैंक ने मेरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया। और आरबीआई ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला है। पीएनबी ने पीएनबी जीएसटी सहाय एप्लीकेशन लॉन्च किया। और फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकुन्नूर मिशन फैल की आरंभ की थी। और साउथ इंडियन बैंक ने विजय कोरियन को अपना नया चेयरमैन है वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन है वो कहाँ किए कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, ये फरीदाबाद में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। जो भारत है ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 है, इसका जो 9वां संस्करण है ये 17 से लेके 20 जनवरी 2024 को इसका आयोजन है वो फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित करने की घोषणा की है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है, ये सार्वजनिक आउटरीच है। और आई जो एसएफ है ये विज्ञान भारत के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक संयुक्त रूप से मिली जुली एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन है ये भारत और किस देश के साथ वो किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये भारत और श्रीलंका देश के साथ में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। जो भारत है इसमें जो भारत की जो संयुक्त सैन्य शक्ति है अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति इस 2023 का जो 9वां संस्करण है ये पुणे भारत में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। और इसका आयोजन है ये 16 से लेके 29 नवंबर 2023 को 29 नवंबर 2023 को इसका आयोजन वो किया जाएगा। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो मुख्य रूप से मराठा लाइट जो इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा वो किया जा रहा है। अब श्रीलंका देश है तो श्रीलंका ये दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और श्रीलंका का पड़ोसी देश है भारत। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हुए गोतबाया राजपक्षे। और यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनपुर कोटी। और श्रीलंका की जो स्वतंत्रता हुई थी यूनाइटेड किंगडम से ये हुई थी 4 फरवरी 1948 को। और ये गणराज्य बना था श्रीलंका, ये बना था 22 मई 1972 को गणराज्य देश वो बनना था। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों वह है श्रीलंकाई रुपया। अब जो हाल ही में कौन कौन से अभ्यास या जो इम्पोर्टेंट अभ्यास है वो किस देश के बीच में किए जाते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार मालाबार अभ्यास कोप इंडिया 23, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय योद्धा कोकण और इंद्रधनुष फोर, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, भारत और जापान के बीच में धर्म संरक्षण और जिमेक्स, और भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति वरुण और गरुड़ अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये प्रति वर्ष ऑप्शन नंबर बी, ये प्रति वर्ष 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हिंसा की भावना और नेगेटिविटी है उसको खत्म करके अहिंसा को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य है इसमें जो दुनिया में बढ़ते अत्याचार हिंसा और अन्याय को रोकने और आम लोगों को सहनशील और सहिष्णुता के प्रति जागरूक करना है। आजकल जो समाज में बढ़ती भेदभाव और हिंसा की भावना है इसके कारण जो भयानक नुकसान या दुष्परिणाम है उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और समाज में व्यक्ति के एक नैतिक कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है ये मनाना बहुत ही जरूरी है। और इसी को अंतर्राष्ट्रीय जो सहिष्णुता दिवस है ये प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में नवंबर मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और कर्नाटक स्थापना दिवस, 3 नवंबर को विश्व सैंडविच दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी गुरु नानक देव की जयंती, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस और विश्व उपयोगिता दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए एक विश्व विज्ञान दिवस, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, और 14 नवंबर को जो बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू की जयंती विश्व मधुमेह दिवस के रूप में, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती,
16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य सरकार के द्वारा जो आयान मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये केरल राज्य सरकार के द्वारा एप्लीकेशन वो लॉन्च की गई है। जो केरल राज्य सरकार है इन्होंने सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आने वाले जो भक्तों की सहायता के लिए जो आयन मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है। और ये सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आने वाले जो भक्त हैं उनको जो रास्ते दिखाने के लिए, नेविगेट करने में मदद करने के लिए जो वन विभाग है इन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन है आईएन इसका अनावरण किया है। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य के द्वारा जो डेवलपमेंट एप्लीकेशन है तीर्थ यात्रा इसके सभी पहलुओं पर जानकारी भी ये प्रदान करता है, जिसमें पंपा और सन्निधानम मार्गों पर ये उपलब्ध सेवाएं भी इसमें शामिल है। और ये एप्लीकेशन है ये 5 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी। और ये एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन दोनों मोडों में ये एप्लीकेशन है वो काम हो करेगा। अब केरल राज्य है, तो केरल राज्य है ये भारतीय दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और केरल का वास्तव में नामक नारियल के पेड़ों के नाम पर रखा गया, जिसमें केरला का अर्थ है नारियल का पेड़ और आलम का अर्थ होता है भूमि, और इसीलिए इस केरल का नाम है नारियल के पेड़ों की भूमि। और केरल है तो केरल के पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। और केरल के प्रेसिडेंट है मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में टोटल जिले हैं 14 और केरल को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 1 नवंबर 1956 को। और हाल ही में केरल का स्थापना दिवस राज्य का वो 1 नवंबर को मनाया गया है। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब केरल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भारत में 7 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और केरल राज्य, ये कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी ये 1 नवंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। एक नवंबर को मनाते हैं। और केरल ने जो 2400 करोड़ रुपए की जो अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया, और पीएम नरेंद्र मोदी है इन्होंने केरल में कोच्चि जल मेट्रो का उद्घाटन किया। और केरल राज्य में भूमि रिकॉर्ड के मुद्दों से निपटने के लिए पट्टाया मिशन की योजना को शुरुआत किया गया। और केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य में वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना की शुरुआत है वो भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस प्रसिद्ध लेखक को अपने लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित तो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये सलमान रुश्दी को सम्मानित तो किया गया है। जो प्रसिद्ध लेखक है सलमान रुश्दी इनको अपने लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उन्होंने इस ऊपर जो अपर ईस्ट साइड वेकलेव हेवेल सेंटर के द्वारा जो एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, प्रोग्राम के दौरान इन सलमान रुश्दी को अवार्ड दिया गया था। और इस प्रोग्राम की मेजबानी वो अनुभवी जो सीबीएस पत्रकार है लेल्सी स्टाल हेवेल सेंटर में इसके द्वारा की गई थी। और इससे पहले इन्होंने वेकलेव हेवेल लाइब्रेरी फाउंडेशन के नाम से भी इनको जाना जाता था। और इस केंद्र की स्थापना वो मानवाधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वकालत के लिए सन 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगस्त 2022 में जो न्यूयॉर्क में एक साहित्य उत्सव के दौरान जो चाकू मारे जाने के बाद जो सलमान रुश्दी थी उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति हो रही थी। और अक्टूबर में इन्होंने 2023 के लिए इन्होंने जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी सलमान रुश्दी को दिया गया था। अब अवार्ड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में कौन सा अवार्ड हो किसको दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार दिए हैं। पंजाब के नवापिंडी सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया। गुजरात के धोर्डो को यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया है। स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए आईसीएआई को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंजाब के नवापिंडी सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड मिला है। और तमिल लेखक शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 मिला है। भोपाल के महिला थाने को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। दिल्ली के नोग मेथेम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। और जिन्ना महसा अमीनी इन्होंने यूरोपीय संघ का सकारोव पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि यूएसआईएसपीएफ बोर्ड के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। जो पूर्व भारतीय रक्षा सचिव है अजय कुमार, इनको अमेरिकी भारतीय रणनीति और साझेदारी मंच में बोर्ड के एक सलाहकार के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। और जो कुमार है इनको सन 2019 और अक्टूबर 2022 के बीच रक्षा समग्र जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। और इन्होंने रक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया था। और रक्षा जो प्रोडक्शन विभाग के रूप सचिव के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि राष्ट्रीय खेल 2023 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी वो किसको प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ये श्री हरि नटराज को पुरस्कार की ट्रॉफी वो प्राप्त हुई है। जो कर्नाटक के तैराक हैं श्री हरि नटराज, इनको गुरुवार, इनको जो भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, इन्होंने पीटी उषा ने जो राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी है वो श्री नटराज को दी गई है। और महाराष्ट्र है तो इन्होंने 80 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 228 पदकों को शामिल करते हुए महाराष्ट्र वो टॉप पे रहा है। और जो कर्नाटक के तैराक हैं श्री हरि नटराज, इन्होंने 8 गोल्ड मेडल, एक रजत और एक कांस्य पदक है वो खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में चुने जाने के दौरान इनको तो टोटल 8 गोल्ड मेडल, एक रजत और एक कांस्य पदक से सम्मानित तो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये IRCTC के द्वारा। जो भारतीय रेलवे है इन्होंने IRCTC के सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिसमें देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इस पहल को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और ये ट्रेन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से गुजरते हुए सर्कुलर मार्ग मुंबई पुणे सोलापुर से होते हुए कई अनेक स्थानों को कवर अप करेगी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस बल्लेबाज ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त करके एक नया इतिहास और रचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि कौन सा राज्य जो सम्मान नागरिक संहिता है UCC इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य वो बनने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने हर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC है को लागू करने की घोषणा की है। और ये निर्णय वो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से लिया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।